नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शुक्ला देश हित में फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, आपके घर में भी एक छोटा बच्चा ज़रूर होगा। उसे आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब देखना चाहते होंगे, लेकिन वह कामयाब होगा कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में होता है। मेहनत आप करते हैं, आज का विषय हमारा यही है। आप और आपके बच्चों में समन्वय कितना है? दोस्ती कहाँ तक चलेगी? 1 से 8 तक, 8 से 10 तक या 10 से 12 तक या फिर ग्रेजुएट होकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक? फिर बच्चा अपने मन का और आप सिर्फ नाम के एक गार्जियन हैं। अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें लास्ट तक ज़रूर सुनें। आपका बेटा शादी होने के बाद भी आपका होकर रहेगा, यह मेरी गारंटी है। अब मुझे विस्तार से सुनें। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब बात मुद्दे की करते हैं। एक सर्वे की माने तो लगभग 74% भारतीय माता-पिता खुद को अपने बच्चों के जीवन में ज़्यादा शामिल मानते हैं और जाने-अनजाने उसके हर निर्णय में दखल देते हैं। सुरक्षा, पढ़ाई, दोस्ती और यहाँ तक कि मनोरंजन तक में। नतीजा बच्चे की सोच, निर्णय क्षमता और रिश्तों की दुनिया सीमित होने लगती है। माता-पिता थोड़े पीछे हटकर बच्चे को थोड़ी आज़ादी दें। इससे बच्चा आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से मजबूत होगा। सुरक्षा की ओवरडोज में कई बार माता-पिता अनजाने में ही अपने बच्चे के हर कदम पर अत्यधिक निगरानी रखते हैं। उसकी समस्याओं को खुद हल करने लगते हैं। उम्र के मुताबिक जिम्मेदारियां न देना इसी क्रम में आता है। खुद पर भरोसा रखना कम कर देते हैं। जब माता-पिता बार-बार उनके हर काम में हस्तक्षेप करते हैं, तो बच्चों के सामने समस्या सुलझाने के असली मौके धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। शोध बताते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक पालन-पोषण से बच्चों की आत्मनिर्भरता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे खुद पर भरोसा कमज़ोर होता है और छोटी-छोटी चुनौतियों से बचने लग जाता है। कुछ शोध बताते हैं कि बचपन में कुछ ज़्यादा सुरक्षा और नियंत्रण भी आगे चलकर बच्चों की सेहत पर असर डालते हैं। हालाँकि बच्चे को सुरक्षा देना ज़रूरी है, पर तब तक जब तक बच्चे शारीरिक खतरा हो, जैसे सड़क पार करते समय, आग बिजली के पास, गंभीर चिकित्सा समय, यौन शोषण या घरेलू हिंसा जैसी स्थितियों में उसे राय ज़रूर दें, लेकिन उस पर अपनी राय थोपें नहीं। वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, उस पर निगरानी रखें, लेकिन उसे ज़बरदस्ती न करें। क्या पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, आर्ट पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, उसका खुद का नज़रिया क्या है, खुद का रवैया क्या है, किस टाइप के दोस्तों से मिलना चाहता है। हाँ, किस टाइप के दोस्तों से मिलना चाहता है, इस पर ज़रूर निगरानी रखें कि उसके दोस्त कैसे हैं, किस टाइप के हैं। लेकिन समझाएँ, उसे ज़बरदस्ती न करें। इन बातों पर भी ध्यान रखें। पहनने के लिए उसके कपड़े चुनना, घर का छोटा काम करना जैसे छोटे-छोटे निर्णय खुद लेने दें। उसकी असफलता पर सवाल करने की जगह उससे पूछें कि तुमने क्या सीखा? समाधान खोजने में बच्चे की मदद करें। जब बच्चा कोशिश करे तो उसकी प्रशंसा करें। समस्या हल करने के लिए उसे राह दिखाएँ, पर काम उसे ही करने दें। बातचीत के माध्यम से बच्चे की भावनाओं को मान्यता दें। जैसे बच्चा डरा हुआ है तो उसे कहीं कहें, मैं समझता हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम इस पर आत्मविश्वास रखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाता है तो उसको डांटे नहीं, मारे नहीं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और कंपटीशन में फेल होता है तो आगे जाने के लिए उसे प्रेरित करें। अगर देखें उसका मन पढ़ाई में नहीं है तो उसे कोई टेक्निकल डिग्री दें। अगर बार बार आप सोचेंगे कि बच्चा आपका आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसकी क्षमता में नहीं है तो उसको कुछ नहीं आएगा, कुछ भी लाइफ में कर नहीं सकता है वो। सिर्फ़ आप पर एक बोझ बन के रह जाएगा या मानसिक बीमार बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी गार्जियनशिप रखते हैं तो आप इससे दूरी बनाकर रखें। हमारी बात को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।